हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। डिफरेंशियल में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज एक्सरसाइज 10 की। इससे पहले आपको चार फॉर्मूले पढ़ा थे। ये फॉर्मूलेस वहीं पे लिखना है जो आपको मैंने कहा था कॉपी में। डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई रेज़ टू पावर एक्स। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? ई रेज़ टू पावर एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए। ए और ई एक्सपोनेंशियल ए की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। तो 2 की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 2 की पावर एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग ए। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/x। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं होगा तो बेस में ई मानेंगे, और लॉग एक्स में अगर बेस ई आ जाएगा तो उसका डिफरेंशियल होगा 1/x लॉग ए। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, अगर बेस में कुछ नहीं है तो ई। लॉग एक्स बेस ए का डिफरेंशियल होता है 1/x लॉग, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए। लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स बेस ए का 1/x लॉग। क्लियर? 10 भी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी 10 भी फिनिश हो जाएगी आज। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए। लॉग एक्स का 1/x, अगर बेस में कुछ नहीं है तो ई होगा, और लॉग एक्स बेस ए का 1/x लॉग। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है y = e की पावर 4x। अब हमने आपको e की पावर x का पढ़ाया है, e की पावर 4x का तो नहीं पढ़ाया है, तो चेंज रूल लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ e रेज़ टू पावर 4x। y का डिफरेंशियल कितना होता है? dy बाई dx। e की पावर 4x का डिफरेंशियल कितना होगा? e की पावर 4x। अब e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर 4x का e की पावर 4x। दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे 4x का, dy बाई dx का 4x। क्या आ जाएगा? 4 e की पावर 4x। 4 बार आगे मल्टीप्लाई में था, dy बाई dx ऑफ x। x का डिफरेंशियल क्या आता है? मैंने 1। क्या आ गया? 4 e की पावर 4x आंसर। क्लियर? y = e की पावर 4x था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx ऑफ y, dy बाई dx e की पावर 4x। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, e की पावर 4x का 4x हो गया। 4x को हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो e की पावर 4x का कितना आ गया? e की पावर 4x। जिसको हमने x माना था उसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। किसको माना था? 4x को, तो 4x को दोबारा करेंगे। 4 बार आ गया 4 e की पावर 4x। x का डिफरेंशियल कितना होता है? x का 1, तो आंसर आ गया 4 e की पावर 4x। क्लियर? सेकंड पार्ट अपने आप करोगे आप। थर्ड पार्ट y = e का x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, y = e रेज़ टू पावर x क्यूब। अब e की पावर x का तो e की पावर x होगा, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब। दोबारा किसका करेंगे? जो x की जगह आया, x की जगह क्या आया? x क्यूब आया। x क्यूब का दोबारा डिफरेंशियल कितना होगा? 3x²। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx ऑफ y, dy बाई dx ऑफ e की पावर x क्यूब। y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? dy बाई dx। e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, क्योंकि मैं इसको x मानूंगा, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब। दोबारा किसका करेंगे? x क्यूब का। x क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है? 3x²। तो आगे 3x² e की पावर x क्यूब। यहाँ से e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, x क्यूब का दोबारा करा, x क्यूब का डिफरेंशियल कितना आ गया? 3x²। तो आंसर आ गया 3x² × e की पावर x। क्लियर? e की पावर x क्यूब का डिफरेंशियल e की पावर x क्यूब, क्योंकि x क्यूब को हमने x माना। x क्यूब का दोबारा करेंगे, x क्यूब का दोबारा डिफरेंशियल करा तो कितना है? 3x²। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, y = e की पावर 2/x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx ऑफ y = dy बाई dx ऑफ e की पावर 2/x। अब e की पावर x का तो हमने आपको e की पावर x पढ़ाया, लेकिन यहाँ तो e की पावर 2/x आ गया,
थोड़ी देर के लिए 2 अपॉन एक्स को क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। क्या जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर 2 अपॉन एक्स। दोबारा किसका करेंगे, 2 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे। ई की पावर एक्स बाई 2 का ई की पावर एक्स बाई 2 सॉरी 2 बाई एक्स, 2 बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स अब कितना आएगा 1 अपॉन एक्स। क्या जाएगा 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। भाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर 2 अपॉन एक्स का ई की पावर 2 अपॉन एक्स आ गया। दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे 2 अपॉन एक्स का, 2 बाहर आ गया, 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा ऊपर जाके एक्स की पावर -1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स एक्स की पावर -1 का -1 एक्स की पावर -1 एन एक्स की पावर n -1। क्या आ जाएगा माइनस के 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स एक्स की पावर 2 -2 होगा ना तो नीचे आके +2 हो जाएगा। तो आगे माइनस के 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का दोबारा करें, एक्स क्या था 2 अपॉन एक्स तो 2 बाहर आ गया, 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स डिफरेंशियल कैसे होगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -1 का n एक्स की पावर n -1 n एक्स की पावर n -1 -1 तो आएगा माइनस के 2 ई की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट करेंगे y इक्वल टू ई की पावर √sin x। इसमें 2 बार चेंज कर लेगा। ई की पावर x का कितना होता है, ई की पावर x होता है, इसको मैं x मान लूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर √sin x। y का डिफरेंशियल आ गया डी बाई डी एक्स। ई की पावर √sin x का डिफरेंशियल कितना आएगा, ई की पावर √sin x। दोबारा किसका करेंगे √sin x। ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x, दोबारा उस x का करेंगे, x किसे माना हुआ हमने, देखो √sin x को माना। अब √x sin x है तो मैंने आपको sin x का पढ़ाया हुआ है, √x का तो नहीं पढ़ाया हुआ। तो अब √x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 √x। याद कराया था मैंने कल भी आपको। मैं इसको अंदर x मान लूंगा, √x का डिफरेंशियल 1/2 √x। अब खाली x होता तो ठीक था, लेकिन x से क्या है sin x है तो दोबारा किसका डिफरेंशियल होगा sin x का। तो sin x का डिफरेंशियल कितना होता है cos x। जो आ गया e की पावर √sin x sin x का cos x अपॉन 2 √sin x। देखो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, वह e की पावर √sin x। तो e की पावर x का तो e की पावर x कर दिया पहले, जो x आया था उसका दोबारा करा, x से कितना √sin x है। अब √x का मैंने कल आपको 1/2 √x पढ़ाया था, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो तो √x का 1/2 √x हो गया। जो x की जगह है उसको दोबारा करा, x से क्या आया था sin x है तो sin x का दोबारा कितना है cos x। तो पहले e की पावर x का e की पावर x, फिर x की जगह √sin x का 1/2 √sin x, फिर x की जगह sin x का cos x। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो जाएंगे सारे आपसे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, y इक्वल्स टू 10 log x। तो 10x का डिफरेंशियल कितना होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको 10x का पढ़ाया ना, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, इसको हम x मान लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ 10 log sec x
log x। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो। tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। फिर जो x की जगह है उसका दोबारा करेंगे। x की जगह आया क्या, log x आया, तो dy by dx tan x का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर log x। दोबारा किसका डिफरेंशियल करेंगे, log x का, तो log x का डिफरेंशियल कितना आएगा, 1/x। यह आ गया sec स्क्वायर log x, log x का 1/x, ये आंसर। dy by dx tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर log x। tan x का तो sec x sec स्क्वायर x होता है, ये log x आ रहा है यहाँ पे, तो tan x का आ गया sec स्क्वायर log x। log x का दोबारा करेंगे, log x का कितना आ गया, 1/x, तो आंसर आ गया sec स्क्वायर log x upon x। ये था फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा है y इक्वल्स टू log sec x। अब log x का मैंने आपको याद कराया क्योंकि इसके बेस में कुछ नहीं है, e है, तो log x बेस e का मानेंगे, तो log x का डिफरेंशियल जो होता है वो 1/x होता है। अगर बेस में कुछ होता तो उसको होता 1/x log x। अभी तो डिफरेंशियल करेंगे, log x का 1/x होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ y, dy by dx log sec x। हमने आपको डिफरेंशियल log x का याद कराया 1/x। log sec x का तो नहीं कराया, तो x को क्या मान देंगे थोड़ी देर के लिए, x मान देंगे। log x का कितना होगा, 1/x। फिर जो x है क्या है, x sec x, इसका दोबारा करेंगे, तो y को हो जाएगा dy by dx log sec x का 1/sec x। दोबारा किसका करेंगे, जो x की जगह आया है, क्या x की जगह sec x, sec x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec x into tan x अपॉन sec x। sec x से sec x कैंसिल, आंसर कितना आ गया, tan x। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, यहाँ पे log sec x आया था, sec x को थोड़ी देर के लिए हमने x मान लिया, तो log sec x का हो गया 1/sec x। 1/x माने x की जगह sec x का, तो 1/sec x आ गया। दोबारा x का करेंगे, x क्या है, sec x है, sec x का दोबारा करो, sec x into tan x, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, tan x आ गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। लास्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। उसमें log sin x by 2 आ जाएगा, 1/sin x by 2, फिर sin x by 2 को दोबारा करेंगे tan x by 2, सॉरी cos x by 2, फिर x by 2 को दोबारा होगा 1/2, तो 1/2 cot x by 2 आ जाएगा, cos upon sin। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है y इक्वल्स टू log x। अब देखो यहाँ पे log x बेस में 3 है, तो a की जगह 3 आ गया, तो log x बेस a का डिफरेंशियल कितना था, 1/x log x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ y, dy by dx ऑफ log x बेस 3। log x बेस a का डिफरेंशियल था 1/x log a, तो ये आ जाएगा dy by dx, ये आएगा 1/x log a की जगह कितना है, ये आंसर आ जाएगा। log x बेस a का डिफरेंशियल था 1/x log a, यहाँ पे a की जगह 3 है, तो आंसर आएगा 1/x log 3। फिर आगे आंसर log x का 1/x होता है, लेकिन log x बेस a का 1/x log a होता है। यहाँ पे a की जगह 3 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1/x log a, a की जगह कितना है 3, तो आंसर आएगा 1/x log 3। ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ का सेकंड पार्ट, a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, a की पावर x log a। अब इसमें लिखा है y इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस x, a की जगह कितना है 2 है, और x की जगह भी माइनस x, उसका भी दोबारा होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल लेंगे इसमें भी, dy by dx ऑफ y, dy by dx ऑफ 2 की पावर माइनस x। अगर खाली 2 की पावर x होता तो चेन रूल नहीं लगता। a की पावर x का कितना पढ़ा है मैंने आपको, a की पावर x log a,
तो 2 की पावर x का हो जाता है 2 की पावर x log 2, लेकिन x की जगह माइनस x आ गया तो ये आ जाएगा dy/dx। क्या आ जाएगा 2 की पावर माइनस x का 2 की पावर माइनस a की पावर x का a की पावर माइनस x, a की पावर x का a की पावर x, तो x यहाँ पे माइनस x है, a की पावर x का a की पावर x log a कितना है 2, दोबारा किसका करेंगे माइनस x का, हम माइनस x का डिफरेंशियल कितना आएगा -12 आएगा log 2 dy/dx ऑफ x, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, क्या आ गया -2 की पावर माइनस x log a की पावर x का a की पावर x log a, तो 2 की पावर माइनस x का आ गया 2 की पावर माइनस x log 2, दोबारा माइनस x का आ गया -12 के x का डिफरेंशियल 1 होता है -2 की पावर x -2 की पावर माइनस x और log 2, ये आपका आंसर है भाई। a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x log 2, लेकिन यहाँ x की जगह माइनस x आ गया तो 2 की पावर माइनस x क्या है 2 की पावर माइनस x log 2, माइनस x का दोबारा करेंगे तो -12 के x का डिफरेंशियल करा x का 1 होता है तो आएगा -2 की पावर माइनस x log 2। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं y इक्वल्स टू log x प्लस 1 अपॉन x। मैंने आपको log x का पढ़ाया, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन x होता है, यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 अपॉन x आ गया तो x प्लस 1 अपॉन x का दोबारा करेंगे चेंज से कुछ नहीं मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ऑफ y dy/dx ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x, y का डिफरेंशियल dy/dx log x का 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि x यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन x है तो log x का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x आ गया। अब x का दोबारा करेंगे, इसको x माना है ना हमने x प्लस 1 अपॉन x, इसका दोबारा डिफरेंशियल होगा x प्लस 1 अपॉन x का, एलसीएम आ जाएगा x ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1 dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ x की पावर माइनस 1, x का डिफरेंशियल 1 होता है क्या आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1, x का डिफरेंशियल 1 x की पावर माइनस 1 का माइनस 1 x की पावर माइनस के 1 माइनस 1, क्या आ जाएगा आपका x अपॉन x प्लस 1 यह आएगा 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यह आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, एक x से x कैंसिल हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इनटू x प्लस 1, ये आंसर है। ठीक है, देखो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, इसको मैंने x मान लिया तो log x का कितना हो गया 1 अपॉन x हो गया 1 अपॉन x x प्लस 1 अपॉन x, इसका दोबारा करेंगे तो ये आ गया x एलसीएम तो x ऊपर चला जाएगा x अपॉन x प्लस 1 dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ x की पावर माइनस 1, x का डिफरेंशियल बना गया x की पावर माइनस 1 का कितना है -1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो आ गया x अपॉन x प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर एलसीएम x स्क्वायर माइनस 1 एक x x कैंसिल x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इनटू x प्लस 1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट और करेंगे। सिक्स का थर्ड पार्ट y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब x का डिफरेंशियल कितना होता है log x का 1 अपॉन x होता है ना, इस पूरे को x मानना पड़ेगा dy/dx ऑफ y dy/dx ऑफ log x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, तो आ जाएगा dy/dx log x का 1 अपॉन x, ये पूरा x आ गया, x पूरा क्या है x प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, दोबारा किसका करेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का log x का 1 अपॉन x, दोबारा इसका करेंगे dy/dx ऑफ
एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा 1, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स का तो 1 हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, इसका दोबारा करेंगे एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको रूट एक्स का याद कराया 1/2 रूट एक्स, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का याद नहीं कराया। अगर एक्स की जगह कुछ और आ रहा है रूट एक्स में तो उसका दोबारा होगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा। भाई लॉग एक्स का पहले 1/x आ गया, फिर इसका दोबारा करा एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, रूट एक्स का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा किसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा आपका 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, डायरेक्ट करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना डिवाइड एक्स की, तो डिवाइड एक्स ऑफ 1 प्लस डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया, एलसीएम आएगा, ये आ गया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। क्लियर? इस पूरे को x माना, log x का डिफरेंशियल 1/log x 1/x, x का दोबारा करा, x का डिफरेंशियल डिवाइड x ऑफ x प्लस डिवाइड x ऑफ अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशियल 1 रूट x का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, जाके 1/x प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो आएगा 2x अपॉन 2 अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम आया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया आपका, कल इसे कंटिन्यू करेंगे, होमवर्क में 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।